अब तो चैन लेना मेरे किस्मत में लिखा नहीं है। जब बोलता हूँ कि मेरे को आराम थोड़ा बहुत चाहिए, भाई साहब एक पे एक ट्रेलर आ रहे हैं। पिछले 3 दिन से यही पैटर्न हो रहा है और इस बार तो मेरे खुद के प्रोजेक्ट के बीच में एक ट्रेलर आ गया। लेकिन ये ट्रेलर कोई छोटा मोटा ट्रेलर नहीं है, क्योंकि भाई ये है धुरंधर द रिवेंज का ट्रेलर। और भाई साहब ये थोड़ा अजीब है, क्योंकि अभी मूवी आने में बस 15 दिन के आसपास ही हैं और इन्होंने मेन ट्रेलर डाल दिया है, जिसकी मेरे ख्याल से कुछ ज़रूरत नहीं थी। बट जैसे मैंने इस ट्रेलर को देखा, आई थिंक हाँ ज़रूरत तो थी। और मुझे लगा था कि इसमें कितना ही कंटेंट दिखा लेंगे, क्योंकि आई थिंक पिछले टीज़र में भी उन्होंने दिखा दिया था और लाइक सेकंड में क्या ही कंटेंट दिखाते भाई। 3 मिनट का ट्रेलर बना दिया उन्होंने। तो भाई जल्दी से इस पर बात करते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गपशप शो टॉक्स। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। और भाई साहब बहुत इंतज़ार के बाद फाइनली आ चुका है धुरंधर 2 का ट्रेलर। और मैन, दिस ट्रेलर इज़ समथिंग। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है धुरंधर 1 के उसी प्लेन हाईजैक वाले सीन के एक छोटे से ग्लिम्स से, जिसमें वो आतंकवादी आर माधवन के अजय सन्याल के कैरेक्टर को बोल रहा होता है कि हिंदुस्तानी बहुत डरपोक कौम है और उखाड़ लो जो उखाड़ना है। और भाई साहब इसी चीज़ पे उन्होंने फिर एक ट्विस्ट लिया और उसके बाद जैसे ही लाइन चलती है हमें धुरंधर 1 के कुछ ग्लिम्सेस दिखते हैं और उखाड़ लो उखाड़ने पे ही दिखता है कि हमजा का कैरेक्टर जब रहमान डकैत को बहुत पीट रहा होता है। और ये ऑब्वियसली ये सिग्निफाई करेगा कि भाई हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठने वाला है, वो जवाब देगा। और फिर मेन ट्रेलर शुरू होता है, जिसमें हम शुरुआत में देखते हैं रहमान डकैत के मरने के बाद क्या लयारी का कंडीशन है, जिसमें हम देख सकते हैं हर जगह रायट्स फैले हुए हैं, गैंग वॉर्स हो रहे हैं, तख्ता पलट। ऐसा लग रहा है कि जो अरशद पप्पू की गैंग है और जो ये रहमान डकैत की बलोच गैंग होगी, इनके बीच में पावर को लेकर कंट्रोल हुआ कि अब जिस सेक्टर में रहमान डकैत का राज था वहाँ पे अब अरशद पप्पू अपना कब्जा करने का कोशिश करेगा। बट लेकिन हमें पता है इस अरशद पप्पू का क्या होने वाला है इस पूरे मूवी में। बैकग्राउंड में एक रेडियो जॉकी की भी आवाज़ आ रही होती है, जो कि एक न्यूज़ पढ़ रहा होता है कि भाई लयारी में रहमान डकैत की मौत के बाद कौन बनेगा उसका नया राजा। तो उसके बाद हमें हमजा का एक शॉट दिखाया जाता है, तो ऑब्वियसली पता है हमें कि भाई यहाँ पे रणवीर सिंह का कैरेक्टर जो हमजा है वो पूरे लयारी पे अपना हक जमाएगा ताकि वो पाकिस्तान को कंट्रोल कर सके। और इस ट्रेलर में हम सुन सकते हैं धुरंधर के टाइटल ट्रैक का एक रीमिक्स वर्जन, और इसको देख के पूरा वो अर्जन वैली वाली वाइब भी आ रही है। हमें जैसे पता है इसकी म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स टी सीरीज़ के पास आ चुके हैं। देखेंगे कुछ और नए ओल्ड सॉन्ग्स भी हमें इस मूवी में देखने को मिल सकते हैं डेफिनेटली। बहुत क्लासिक सॉन्ग, जैसे हमें पता है कि धुरंधर 1 में कैसे क्लासिक सॉन्ग्स को रीमिक्स करके अच्छे से यूज़ किया गया था, तो इसमें भी नो डाउट कि आदित्य धर कोई हमें नए बैंगर्स ज़रूर देने वाले हैं। और हम उसमें बहुत सारे शॉट्स देख सकते हैं जिसमें हम पास्ट और प्रेजेंट में ऐसे स्विच करते रहेंगे, जिसमें हम देख सकते हैं एक पॉइंट पे हम देख सकते हैं हमजा को लयारी पे अपना दबदबा बनाते हुए वहाँ पे एक गैंग वॉर छींटते हुए। और फिर हम पास्ट के कुछ शॉट देखते हैं, इसमें हम देखते हैं जसकीरत सिंह रांगी जो कि हमजा का पास्ट होता है, उसमें वो क्या करता है। इसका पास्ट हमें इसमें इस टीज़र से भी थोड़ा कम पता लगा, जो कि मैं बोलूँगा बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने सारी चीज़ें दिखाई लेकिन फिर भी चीज़ें एम्बिग्यस रह गई, जो कि होनी चाहिए। और भाई साहब इसमें हम फिर देख सकते हैं चौधरी असलम के कैरेक्टर को, जो कि अपने वो टिपिकल एक ह्यूमरस स्टाइल में जाता है और लोगों को लाइक ऐसे एनकाउंटर करेगा, उनको डायलॉग बाजी मार के। तो भाई साहब वो तो है। फिर हम देख सकते हैं इसका मेन विलन जो होने वाला है ऑब्वियसली अर्जुन रामपाल का मेजर इकबाल। वो बोल रहा था हिंदुस्तान के काफिर का सर मैंने मुस्तकबिल पे ऐसे लाइक लटका दिया था, तो अब मैं इसका भी लटकाऊंगा। तो हो सकता है हमजा के बारे में बात कर रहा हूँ, जब उसको पता लग गया हो कि भाई हमजा यहाँ पे एक इंडियन स्पाई बोल लो, या तो मेरे ख्याल से उसको स्पाई तो पता नहीं लगेगा, पर इसको ये ज़रूर पता लगेगा कि इसने रहमान डकैत को मरवाया है और इस आदमी पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता। और फिर हम बीच में हम वहीं शेर बलोच वाली जगह का कुछ शॉट देख सकते हैं, जहाँ पे वो सारे लोग फिर से वही डांस कर रहे हैं, बट यहाँ पे कोई आया नहीं है। लेकिन हमें पिछले टीज़र से पता है कि यहाँ पे इस बार ये पूरा ये समारोह हो रहा है, ये हो रहा है हमजा के शायद शेर बलोच बनने पे। और फिर हम आगे शॉट्स देख सकते हैं जिसमें हमजा और मेजर इकबाल उनकी लड़ाई हो रही है, कुछ पास प्रेजेंट में से लाइक स्विच कर रहे हैं। और फिर हम देख सकते हैं उज़ैर बलोच को एक जगह पे, जहाँ पे वो एकदम ऐसे लाइक गुस्से में किसी को देख रहा है। तो हमें पता है कि भाई यहाँ पे ये निपटाने वाला है एक राइवल गैंग के मेंबर को, जिसको हमने पुरानी मूवी में देखा था। तो भाई ये बहुत लाइक हिस्ट्री एक्यूरेट सीन होने वाला है, जो एक्चुअली में हो चुका है ऐसा। और फिर हम देख सकते हैं येलिना के कैरेक्टर को, जो कि किसी पे से बंदूक तान रही है। तो भाई मुझे पहले लगा कि ये हमजा का कैरेक्टर हो सकता है, बट मुझे एक डाउट ये भी लगा कि ये हमजा का कैरेक्टर ना हो के क्या पता जमील जमाली का कैरेक्टर हो, और फिर इसलिए वो हेजिटेट कर रही है। और एक शॉट में हम
देख सकते हैं कि हमज़ा अपने सर को ऐसे पीट रहा है, तो हो सकता है वहाँ पे कुछ मैसअप ज़रूर हुआ हो, तो क्या पता वो इसी से रिलेटेड हो। खैर देखना तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या मैसअप होता है यहाँ पे। और फिर हम ट्रेलर के एंड होते होते अजय सन्याल के कैरेक्टर का हम एक कोट सुन सकते हैं, हौसला, ईंधन और बदला। तो ये पूरे धुरंधर को ही मेरे ख्याल से समराइज़ कर देता है। जैसे लास्ट में था कि तब तक के लिए सब्र रखना चाहिए और सतर्कता करना चाहिए, जो उसने बोला था, उसी टाइप का ये डायलॉग है कि आप मतलब कि धुरंधर को ये बोलते हुए कि भाई हौसला रखो और अपने अंदर जोश रखो और फिर लो बदला। तो ये बार बार रिपीट करके आ रहा है कि ये पूरी मूवी रिवेंज के ऊपर है, ऑब्वियसली इसका नाम ही है। तो वही एक्सप्लोजन्स और मार धाड़ के बहुत सारे शॉट, जिसमें हम बहुत सारे ग्रूसम वॉयलेंस शॉट देख सकते हैं। तो भाई ये मूवी प्रॉपर ए रेटेड होगी और उसमें पिछले मूवी के कंपैरिजन में मेरे ख्याल से ज़्यादा वॉयलेंस दिखाया है। और फिर हम एक शॉट देख सकते हैं जिसमें हम हमज़ा के कैरेक्टर को देख सकते हैं, वो ऐसे किसी आर्मी से मुझे लगा था पहले भाग रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ आर्मी वाले कुछ कर नहीं रहे हैं शॉट में उसको। तो पाकिस्तान की आर्मी हो सकता है कि यहाँ पे हमज़ा के साथ मिल जाए या फिर कुछ उनको पता लगे, उनको मैनिपुलेट करे हमज़ा कैरेक्टर, और फिर वो मतलब भागते हुए किसी को मारने जा रहा है शायद, और यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी उसका शायद सपोर्ट कर रही है। तो ये कैसे होगा देख। टाइटल कार्ड के पहले हमज़ा बोल रहा होता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। तो हमें पता है यही प्रॉपर एंड होगी इस पूरे मूवी की, जिसमें यही थीम दिखाया जाएगा कि इस बार हिंदुस्तान चुप नहीं रहने वाला है, इस बार वो जवाब देगा उल्टा और रिवेंज लेगा अपने सारे वुंड्स का। इस पूरे टीज़र का फिर पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जिसमें हम देख सकते हैं जमील जमाली के कैरेक्टर को, जो कि अपने उसी मजाक के अंदाज में ऐसे अजीब तरीके से भागते हुए आता है, और ये मिलता है किसी जवारी साहब से। और तो इस कैरेक्टर को हमने नहीं देखा था धुरंधर 1 में, तो भाई साहब मोस्ट प्रॉब्ली हमें यहाँ पे बड़े साहब का फर्स्ट लुक दिख चुका है। और ये देख सकते हैं कि ये कोई वीडियो देख रहा है, तो हो सकता है ये वही देख रहा हो कि लियारी ये पूरे पाकिस्तान में क्या अभी डामाडोल चल रहा है एग्जैक्टली। और उसके बाद हम इसकी शक्ल नहीं देख सकते, बट हाँ हमें एक रूमर आया था कि ये बड़े साहब जो भी होगा ये इमरान हाशमी प्ले कर सकते हैं। दो अभी कंफर्मेशन नहीं है इसकी, मूवी देख के पता लगेगा, लेकिन इसकी जो लाइक फेशियल स्ट्रक्चर है उसको देख के लग नहीं रहा कि इमरान हाशमी है। ऐसा कोई एक्टर भी मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है कि ये मतलब ऐसा रिजेंबल करता हो इससे, और ये बहुत बूढ़ा सा लग रहा है। और वहाँ पे चौधरी असलम है, इसलिए मैं और कंफर्म हो गया हूँ कि ये बड़े साहब है, क्योंकि चौधरी असलम ने धुरंधर 1 में बोला था कि भाई बड़े साहब की कृपा से तो मेरा घर चल रहा है। तो जावेरी जो एक एक्टर है शायद यही बड़े साहब हो। और हाँ थोड़े रूमर्स ये भी है कि धुरंधर 3 भी आ सकता है, वो टीज़ हो धुरंधर 2 के एंड में। दो मुझे थोड़ा डाउट लगता है इसमें, क्योंकि इस मूवी का नाम ही धुरंधर द रिवेंज है। तो मतलब फर्स्ट पार्ट था कि वुंड मिला है प्रॉपर, और सेकंड पार्ट है उस वुंड पे एक्ट कैसे होगा, तो देखा जाएगा। खैर अब मूवी आने में ज़्यादा टाइम नहीं है, और टीज़र ने सही में अपना काम तो अच्छे से किया है कि भाई एक्साइटमेंट पूरी तरीके से भर दिया है सबके अंदर। तो आपको कैसा लगा धुरंधर द रिवेंज का ऑफिशियल ट्रेलर, मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई अब फाइनल है, कल वुमेंस डे पे आ रही है मेरी शॉर्ट फिल्म इंक एंड गोल्ड, तो जाके आप सभी देखिएगा। और कल मैं जानता हूँ वर्ल्ड कप भी है, ट्राई करूँगा कि उससे थोड़ा पहले ये रिलीज़ कर दूँ, ताकि भाई आप सब इसको वर्ल्ड कप से पहले एंजॉय कर पाएँ। तो दैट बीइंग सेड, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए एक्शन मोड ऑलवेज ऑन।